नमस्कार, स्वागत है आपका एक और रोचक सनातन कथा में। आपने हर शिवालय के सामने नंदी को शिवलिंग की तरफ मुंह करके विराजमान पाया होगा। कई भक्तगण अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं। लेकिन यह इतना सहज नहीं था, तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। एक बार मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों ने नंदी को बताया कि वह अल्पायु हैं। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था, तो उसे शिव ने धारण किया था। लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी हैं, वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदें चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती हैं। भगवान शिव के प्रमुख गणों में एक नंदी महाराज हैं। नंदी देव उनके परम भक्त माने गए हैं। भगवान शिव की सभी लीलाओं के साक्षी भी नंदी हैं। नंदी को अक्षता और फूलों से सजाया जाता है। नंदी हमेशा शिव के सामने रहते हैं। भगवान शिव ने खुद नंदी जी को वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूंगा वहाँ पर तुम भी विराजमान होंगे। इसी के कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ नंदी भी विराजित रहते हैं। ऐसे में जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा करने के साथ साथ नंदी जी की पूजा करते हैं। इसके साथ ही उनके कान में अपनी कामना कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी ही वहीं पर तैनात रहते हैं, जिससे कोई भी उनकी तपस्या पर विघ्न न डाल सके। ऐसे में जो भी भक्त भगवान शंकर से अपनी कामना कहना चाहते हैं, वह लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना को कह देते हैं, जिससे वह भगवान शिव तक भी पहुंच जाती है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें, ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। तो अब आप नंदी जी की महिमा जान गए होंगे। ओम नमः शिवाय।